जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है सी, अदानी विल्मर। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। अदानी विल्मर की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है और इसके अध्यक्ष गौतम अडानी जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ए आर रहमान। दोस्तों, संगीत उस्ताद ए आर रहमान को सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि भारत की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के शुभंकर का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए लोगो और शुभंकर थम्बी को लॉन्च किया है। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को चुना गया है। ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन आक्रमण के बाद फीडे की मेजबानी रूस से छीन ली गई, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आप तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि है और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूरोपीय संसद ने पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो इसका सही आंसर है 2035 तक। इसका मतलब है कि यूरोप में 2035 तक पेट्रोल और डीजल की कोई भी कार की बिक्री नहीं होगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी में विकास होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक राइट टू रिपेयर बिल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है गंडावल। ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो पहला बैम्बू विलेज बन रहा है, इसके निर्माण पर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज ऊना जिले के गंडावल में बनने जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांस आधारित फर्नीचर निर्माण इकाई, बांस का ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, डिपो, बैम्बू नेचर पार्क, कैफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बांस प्रशिक्षण केंद्र और बैम्बू नर्सरी का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हिमाचल प्रदेश है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है और यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये सूफी महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव है, याद रखिएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं का प्रचार करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा अधिकतम 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 15,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि किसी भी सब्सक्रिप्शन पर जो पहले पैसे कटते थे, अब उसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये कर दी गई है। अच्छा, अब ये जो आरबीआई है, इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर।
दोस्तों ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है चीन ने किया है। हाल ही में भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च हुई है, वह किसने लिखी है? तो ये विनीत कार्निक ने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई? 9 जून को मनाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये मानेसर में स्थापित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए हैं। 200 मिलियन फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये ओडिशा में मनाया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई बने हैं। हाल ही में कुश्ती टूर्नामेंट बोलार्ड तुल्य खानों कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो ये जन समर्थ पोर्टल है नाम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आज का आपके लिए क्विज है, जून 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।